घर से निकलकर अभिभावक भी बाहर सड़कों पर आ गए हैं और ऐसी कड़ाके की ठंड में अभिभावक धरने को समर्थन देने यहाँ रात को रुकने आए हैं। अब आप देख सकते हो, और मैं उन युवाओं को, मैं उन अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो देखेंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप लोग भी अब कल देहरादून में आप अपने कमरे से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि इस तानाशाही जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, उसके खिलाफ जंग लड़ने के लिए हमको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, आप आज बड़ी संख्या में आए थे और उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में आने के बाद सरकार इतनी गहरी निंद्रा में है, सरकार इतनी गहरी निंद्रा में है कि आज बात नहीं सुनी गई। और बात क्या है, हमने कोई कोहिनूर नहीं मांगा है सरकार से, हमने कोई सरकार की संपत्ति नहीं मांगी है। यहाँ का युवा चाहता कि एक पारदर्शी सिस्टम लागू हो, उस पारदर्शी सिस्टम से हमारे इन युवाओं की परीक्षाएं संपन्न हो, वो हमारी डिमांड थी। और हम तो धन्य हो गए कि अभिभावक खुद घर से निकलकर ऐसी कड़ाके की ठंड में आंदोलन को समर्थन देने और रात को धरने में आने के लिए सभी का स्वागत। तो मैं आपको मिलवाता हूँ, हमारे बीच में हमारी जो आंटी जी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और आंटी, क्या संदेश देना चाहोगे आप तमाम युवाओं के लिए, तमाम अभिभावक जो घर पे बैठे हैं? जी, बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और जब बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, हमारे घर का माहौल, हम सब बहुत परेशान होते हैं। बच्चे डिप्रेशन में, आप इस चीज़ को समझें। बार बार पता चलता है फिर कुछ लीक हो गया, बार बार पता चलता है कुछ ऐसा हो गया, तो बच्चे बहुत परेशान हैं। आप समझे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम लोग उन्हीं पे सारी उम्मीदें रखते हैं, सरकार पे उम्मीदें रखते हैं, और वो चीज़ें जब गलत निकलती हैं, सिस्टम में सब लोग ऐसे बार बार पकड़े जा रहे हैं, लोग बार बार ये चीज़ें हो रही है, आउट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं, तो हम सब ये सुन के बहुत परेशान हैं। घर का माहौल बड़ा अजीब है। इस वक्त हमें पता चला, हम अभी घर से निकले फिर कि देख के आते हैं ये सब क्या हो रहा है, क्या कर सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। पूरा हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, बहुत परेशानी में हम। देखिए आंटी जी, आपको लगता था कि पहले आपके बच्चे हर बार 1 नंबर से, 2 नंबर से, आधे नंबर से उनका सिलेक्शन रुक रहा है? बिल्कुल। पर आप अपने बच्चों को पहले नालायक समझते होंगे, पर जब अब पता लगा कि वो कारण क्या था कि आधे नंबर, 1 नंबर से हर बार बच्चे रुक रहे, कि सरकारें तो पेपर बेचने में लगी है, यहाँ के आयोग पेपर बेचने में लगे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? लास्ट ईयर भी मेरी बेटी समीक्षा अधिकारी में सिलेक्ट हुई थी, उसके साथ फिर एक प्रॉब्लम हुई थी। अब कैसे करूं, बच्चे की माँ हूँ, मुझे हर तरफ से रोका गया। अभी भी वो सोच रही होगी कि मेरे साथ कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो हम सब बंधे हुए हैं, आप हमारी प्रॉब्लम समझे। हम और जगह से भी बंधे हुए हैं कि हम सामने नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रॉब्लम में तो हैं ही। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी अभिभावक आए हैं, तो मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाऊंगा। और उनका जो समर्थन है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें मिला हुआ है। और रात को भी ऐसी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठने का मतलब है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाना होगा। और इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं तो यहाँ के युवा बढ़ा सकते हैं, इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं तो यहाँ के युवा पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ द्विवेदी अंकल जी है, जिनका समर्थन लगातार हमें मिलता आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अंकल जी, आप क्या मैसेज देना चाहोगे घर पे बैठे उन युवाओं के लिए, घर पे बैठे अभिभावकों के लिए, कि किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, किस प्रकार ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? सबसे पहले मैं अभ्यर्थियों के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि आपके अभिभावक भी आप पर विश्वास करते थे कि आप मेहनत कर रहे हैं और अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे। आज वो दिन आ चुका है जब शायद आप भी अपने अभिभावकों से डांट खा रहे होंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा और आप संकोच मन में रखते हुए ये जरूर कह रहे होंगे कि मैंने तो ठीक किया था, लेकिन न जाने क्या कुछ हो गया। अखबारों के, अदर मीडिया के माध्यम से भी आपके पेरेंट्स इस बात को समझ रहे होंगे कि सरकार द्वारा तैयार की गई एजेंसीज, जिन्हें स्वच्छ तरीके से परीक्षाएं लेनी थी और उनके परीक्षा परिणाम घोषित करने थे, वे सब अपने जिम्मेदारियों में फेल हो गए हैं। बच्चों, इस सब कुछ के बावजूद आप अपने कमरों में बैठे हैं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ, इतनी उम्र मेरी हो चुकी है, मैं गार्जियन के नाते अपने बेटे के पक्ष में, अपने बेटे जैसे आप जैसों के पक्ष में इस धरना स्थल पर हूँ। रात भर रहूँगा, जब तक आंदोलन रहेगा तब तक यहाँ रहूँगा। लेकिन आप लोग अपना मौका छोड़ रहे हैं।
आपका सौभाग्य है कि आपको एक नेतृत्व मिला है। उत्तराखंड बेरोजगार संगठन जो इतने दिनों से बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को काम करना चाहिए था, वो बॉबी पवार के नेतृत्व में बेरोजगार संगठन काम कर रहा है। और आप कमरों में बैठे हुए हैं, आप अपना मौका गंवा रहे हैं। एक मौका है, बहुत अच्छे अंजाम तक ये आंदोलन पहुंचने वाला है। आप पछताएंगे कि आप उसके भागीदार नहीं बन पाए। आप अपने साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। आप अपने कमरों से निकलिए, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आंदोलन स्तर पर जरूर आइए। हजारों छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कमरों में कैद हैं। क्यों डरते हैं आप खुद आइए, अपने पेरेंट्स को भी जरूर कहिए कि डर किसी बात का नहीं है। उत्तराखंड बदल रहा है, एक नया संगठन खड़ा हो गया है, उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है और आप सिर्फ यहाँ पर आने में डर रहे हैं। उस व्यक्ति का सोचिए जिसके ऊपर धमकियां हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स से चाहेंगे कि आप बॉबी पवार जैसा काम करें, वो आपको तुरंत मना कर देंगे, नहीं बेटा ये रिस्क नहीं लेना। लेकिन एक व्यक्ति अपनी जिंदगी से ये रिस्क ले रहा है और उसके धरना स्थल पर, उसके सत्याग्रह स्थल तक आप नहीं आ पा रहे हैं। कृपया करके जरूर आएं, आपका सौभाग्य होगा कि आप इस सत्याग्रह के भागीदार होंगे। वे गार्जियन भी भाग्यशाली होंगे जो कम से कम कुछ क्षण के लिए यहाँ पर मौजूद होंगे। जरूर आइएगा। मेरा उन सभी अभिभावकों को प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। जैसे आपके यहाँ आने से हम सबको मनोबल भी मिला है और सबका चेहरा हम आपको दिखाना चाहेंगे एक बार कि देखिए सब लोग इस समय अरे जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। छात्र जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बॉबी भाई जिंदाबाद। मैं कहना चाहूंगा हमारे बीच भाई तुम संघर्ष करो। हमारे बीच पिथौरागढ़ से हमारी बहन हमारे बीच पहुंची है। आप देखिए सीमांत जिले से यहाँ पर हमारी बहन पहुंची है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ के युवाओं को और यहाँ के अभिभावकों को कल के लिए यहाँ पर आने के लिए, क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ से बसेस और ये सारी जो सुविधाएं हैं वो नहीं है। तो अब आप मेरा एग्जांपल लीजिए कि अगर मैं उस सीमांत जिले से आ सकती हूँ तो आप जो देहरादून में बैठे, देहरादून की लाइब्रेरियों में या कम से कम 100 से ज़्यादा लाइब्रेरी है, घुसे पड़े में ये सोच के कि 23 तारीख को एग्जाम होगा या हमारा कोई भी एग्जाम जो है वो पारदर्शिता के साथ होगा और हम लोग अपना रिजल्ट लेके ऑफिसर्स बनेंगे अच्छे। पर मैं आपको बोल देती हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब तक इस भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं होगा हमारा भला कभी नहीं होने वाला, ना इस प्रदेश का भला होने वाला है। तो हमारा जो ये सत्याग्रह जो बॉबी भैया है उनके नेतृत्व में जो भी शुरू हुआ है आज सुबह से, और इन्होंने पूरी कसम खा ली है और हमने इनके साथ पूरी कसम खा ली है कि हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। तो मैं जितने भी बच्चे हैं, उनके जितने भी अभिभावक हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, आंटी अंकल जी, उनको देख के हमारा इतना प्रोत्साहन हो रहा है, हम इतने खुश हो रहे हैं कि हमारे साथ सरकार नहीं है, हमारे साथ आयोग नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन ये सब लोग हैं हमारे साथ। तो प्लीज कल भारी से भारी संख्या में मैं सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग यहाँ पर आए और ये जो भी सत्याग्रह है इसको सफल बनाने का प्रयास करें, क्योंकि एकता में ही बल है। जब हम लोग साथ में होंगे तभी सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर, सभी लोगों के ऊपर प्रेशर बनेगा। और ये जो लड़ाई है अब ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की नहीं रह गई है, ये भ्रष्टाचार की रह गई है और भ्रष्टाचार को जड़ से हमें उखाड़ना है और किसी भी तरीके से, क्योंकि अभी अगर हम झुक गए तो हम कभी नहीं उठ पाएंगे। एक जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे और हमारे बीच में हमारी आंटी जी हैं और ये अपने बेटी के साथ यहाँ पहुँची है, तो देख सकते हैं कि अभिभावक समर्थन में उतर चुके हैं। तो और जो अभिभावक है वो कब समर्थन में उतरेंगे और जो संगठन है वो कब समर्थन में उतरेंगे? ये वर्तमान की लड़ाई के साथ साथ भविष्य की लड़ाई भी है, ये आने वाले पीढ़ी के लिए भी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। तो आंटी जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप कल के लिए यहाँ छात्रों को बुलाने के लिए। मैं सभी अभिभावकों और छात्रों को कहना चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पर आएँ और हम सबका मनोबल बढ़ाएं और
सरकार से भी मैं कहना चाहती हूँ कि हम अभिभावक अपने बच्चों के साथ हैं और उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम आखिरी दम तक इनके साथ हैं। अभिभावकों से आप कुछ अपील करना चाहेंगे जो इस समय देख रहे होंगे आपको, जो इस मैं तो क्या बोलना चाहेंगे? पहले भी अभिभावकों को पहले भी अपील कर चुकी हूँ और आज भी कहना चाहती हूँ कि आप अपने घरों से उठकर बिल्कुल अपने बच्चों के सपोर्ट में आ जाइए धरना स्थल पर और उनके साथ में रहिए और उनकी परेशानियों को समझिए और सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बॉबी भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉबी भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आंदोलन ये शुरुआत हो चुकी है और मुझे लगता है कि इस आंदोलन को अब अंजाम तक पहुँचाने के लिए हम सबको एकमुठ होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई शौक नहीं है, ये कोई फैशन नहीं है कि ऐसी कड़ाके की ठंड में ऐसे ऊपर से ओस गिर रही है, पाला गिर रहा है और यहाँ खुले आसमान के नीचे ये तमाम चेहरे बैठे हुए हैं। इन अभिभावकों के साथ आप कैमरा घुमाइए, देख लीजिए तमाम चेहरे यहाँ पर खड़े हैं। इन चेहरों की मुस्कुराहटें गायब हो चुकी है। ये वो मासूम चेहरे हैं जो दिन रात कोचिंग और लाइब्रेरियों में बैठे थे, परंतु इनके पेपर बेचे गए, इनके भविष्य को बेचा गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सबको एकमुठ होकर लड़ना पड़ेगा। इस सोई हुई सरकार से, इस बहरी सरकार से, इस अंधी सरकार से, जिसे ये नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ पर खुले आसमान के नीचे यहाँ का युवा संघर्ष कर रहा है। वो युवा संघर्ष कर रहा है जिस युवा की बदौलत आप आज सत्ता में हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ये संदेश आप सबको देना चाहूँगा, जितने भी अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं और जितने हमारे यूट्यूबर भाई हैं, जितने हमारे सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने चैनलों में डालिए और तमाम लोगों तक पहुँचाइए और तमाम लोगों को ये कहिए कि आप कल गांधी पार्क पहुँचिए और गांधी पार्क में कल बड़ा जन सैलाब इकट्ठा करना है। गांधी पार्क के बाहर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर सरकार नहीं झुकी तो सरकार को झुकाने के लिए तमाम वो प्रकार के हम जो आंदोलन करेंगे उसके लिए तैयार रहिए। तो मैं यही